हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सब जो हैं मेरी वीडियोस को काफी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको इस चीज के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ कि आप सब उस चीज से कुछ सीख रहे हो और आपको बहुत अच्छा मतलब मेरे तरफ से काफी हेल्प मिल रही है, आपको समझ आ रहा है आपका टॉपिक, तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये जो क्लाउड प्ले फॉर्म है ये स्टार्ट करवाई थी। एक वीडियो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अपलोड की थी और सेकंड में मैंने इसको लेटेस्ट डिस्कस का जो पार्ट है क्वेश्चन आंसर वो करवाए थे। मैं आपको पर्सनली भी रेकमेंड करूंगी कि अगर आप क्लास 8 से भी नहीं है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो जरूर देखना। इसको चाहे आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है तो आपके काम के नहीं है अगर आप क्लास 8 में नहीं है तो, लेकिन क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी वीडियो की ये वाली जो फॉर्म है क्लाउड प्ले, इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए क्योंकि पॉम बहुत अच्छी है। पोएट ने इसको बहुत सुंदर वर्ड्स का चॉइस रखते हुए, बहुत सुंदर पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हुए इस पॉम को जो है लिखा है। तो अगर आप पोएटिक डिवाइसेस सीखना चाहते हैं, आप क्लास 9 में हैं, 10 में हैं, 11 12 में हैं, तो आप ये पॉम जो है बहुत अच्छी है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट 1 वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये चलो ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये तो क्वेश्चन आंसर है, ये जो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाली एक्सरसाइज इसी फॉर्म के क्लाउड प्ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आपको जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उन क्वेश्चन को आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सट्रैक्ट इज दे ड्रिफ्ट ऑल डायरेक्शंस दिस वे एंड दैट। दे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये दे है ये कौन है, ये है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स की बात हो रही है, क्लाउड्स जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर उधर, दिस वे एंड दैट। द फ्लफी क्लाउड्स, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स हैं। फ्लफी मतलब मोटे ताजे से, फूले हुए। ड्रूपी मतलब ऐसे लटके हुए पतले से। स्किनी भी मतलब पतले से, एंड फैट मतलब मोटे से। फ्लफी मतलब ऐसे फुलावट वाले। ठीक है, ड्रूपी मतलब लटके हुए। तो ये हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स बताए गए हैं। एंड व्हेन ईच ऑफ देम सेटल्स इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई, और जब उनमें से सब जब अपनी अपनी जगह पे जाकर सेटल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, दे आर सैड, तब वो थोड़ा सैड होते हैं, दैट इट्स ओवर एंड सम ऑफ देम क्राई, और क्योंकि उनकी गेम ओवर हो चुकी है और वो कुछ जो है उनमें से रोने भी लगते हैं। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, लेकिन यहाँ फिर से एक बार समझा दी है। अब इसके बेसिस पे हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। आपको यहाँ पे रीजन बताना है। वी कैन रेफर टू द क्लाउड्स एज एक्साइटेड और रेस्टलेस बिकॉज, मतलब हम क्लाउड्स को एक्साइटेड और रेस्टलेस क्यों कह सकते हैं, मतलब वो क्या रीजन है कि वो इतने एक्साइटमेंट में है या इतने रेस्टलेस हो रहे हैं। आप इसमें सिंपली खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ बिकॉज दे आर ईगर, ठीक है, टू प्ले देयर गेम और टू मीट ईच अदर। ठीक है, हम कुछ भी इसमें जो है एड ऑन कर सकते हैं एक प्रॉपर रीजन से। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट टू एग्जांपल्स ऑफ कंट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शन। कंट्रास्टिंग मतलब उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शंस हैं जो कंट्रास्टिंग है, तो आपको उसके 2 एग्जांपल देने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, सॉरी ये इसका पार्ट है थर्ड का। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया, इसके आपको 2 एग्जांपल देने हैं। तो ये क्या है, ये फ्लफी, ड्रूपी, देन स्किनी एंड फैट। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया फ्लफी, ड्रूपी, उसके बाद ये हो गया एक, दूसरा हो गया स्किनी और हाइफन लगा के फैट। ठीक है, तो ये हो गए 2 कंट्रास्टिंग जो हैं आइडियाज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। इनमें से आपको विद करेक्ट ऑप्शन इसको कंप्लीट करना है। द वर्ड सेटल, सेटल का मीनिंग क्या है इस लाइन में, एंड व्हेन ईच ऑफ देम सेटल्स इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई रेफर्स टू। तो ये सेटल्स का मीनिंग क्या है, जॉइन्स अदर क्लाउड्स, ग्रोज बिगर, स्टॉप्स मूविंग या फेड्स इनटू द स्काई। तो वेरी इजी, द आंसर इज सी, स्टॉप्स मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट माइट बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द सैडनेस ऑफ द क्लाउड्स। क्लाउड्स की जो सैडनेस है उसका मतलब सबसे कॉमन रीजन आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। सो द रीजन इज दैट देयर गेम इज ओवर। ठीक है, देयर प्ले टाइम इज ओवर एंड नाउ दे हैव टू बी सेपरेटेड, कि उनका जो खेलने का टाइम है
वो खत्म हो गया और अब वो अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए वो सैड हैं। ठीक है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू द विंड, मून एंड स्टार्स कंट्रीब्यूट टू द प्लेफुल एटमॉस्फेयर इन द पोम। मतलब ये जो पोम के अंदर जो प्लेफुल एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, उसके अंदर विंड, मून और स्टार्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो विंड क्या करती है, विंड स्वर्ल्स अराउंड, विंड उनको गोल गोल घुमाती है बादलों को। मून कीप्स एन आई ऑन द क्लाउड्स, मून उनके ऊपर नजर रखता है, उनको देख रहा है। एंड स्टार्स ट्विंकल एंड विसल अ ट्यून, और स्टार क्या करते हैं, वो चमकते हैं और एक ट्यून गुनगुना रहे हैं, मतलब उसको बजा रहे हैं। टू कंट्रीब्यूट टू द प्लेफुल एटमॉस्फेयर इन द पोम। तीनों का रोल बताया गया, विंड क्या कर रही है, मून क्या कर रहा है और स्टार्स क्या करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टीयर एंड क्लाउड्स टीयर। मतलब पोएट ने ह्यूमन टीयर और बादलों का जो टीयर रेन है, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस बताया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ क्लाउड्स टीयर फॉल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पोएट ने क्या कहा है कि जब क्लाउड से ऐसे रेन ड्रॉप, मतलब रेन ड्रॉप के फॉर्म में उसके आंसू गिरते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, धरती पर गिरते हैं। और जबकि एक ह्यूमन आई से जब टीयर निकलता है, ठीक है, या इस मतलब, तो वो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे घूमते हुए आता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट को स्वे करते हुए। सो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्लाउड्स टीयर फॉल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्काई, ऑन द अदर हैंड अ ह्यूमन टीयर स्वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब वो मूवमेंट उसका सीधा नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे घूमते हुए से आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी वन रीजन व्हाई द पोएट फील्स द नेम रेन टू इज टू सिंपल। आप रीजन बताओ कि रेन जो वर्ड है, नेम है जो उसने क्लाउड के टीयर को दिया है, वो इतना सिंपल क्यों है, बहुत ज्यादा सिंपल क्यों है। द पोएट फील्स दैट द नेम रेन इज टू सिंपल बिकॉज, क्यों है, इट इज अ कॉमन नेम टू अ कॉमन नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ये जो है एक कॉमन नेचुरल फिनोमिना जिसको हम रेन कहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही कॉमन नेम है। एंड वी ऑल नो व्हाट रेन इज, और हम सबको पता है कि बारिश क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत ही सिंपल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई इज द टाइटल क्लाउड प्ले सुटेबल फॉर द पोम। मतलब इस पोम के लिए ये जो इसने टाइटल रखा है पोएट ने, क्लाउड प्ले, वो सुटेबल कैसे है। आंसर, द टाइटल क्लाउड प्ले इज सुटेबल फॉर द पोम बिकॉज एंटायर पोम इज रिलेटेड टू द गेम दैट क्लाउड्स प्ले। एक तो जो है पूरी पोएम में क्या है, क्लाउड्स की गेम दिखाई गई है। मूवमेंट ऑफ द क्लाउड्स एंड फॉलिंग ऑफ रेन, क्लाउड्स का मूवमेंट, उनकी शेप्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, देयर शेप्स एंड रेन का गिरना, ये सब क्या है, हैव बीन प्रेजेंटेड एज द क्लाउड्स प्ले, इनको बादलों के खेल की तरह दर्शाया गया है। सो द टाइटल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, इसीलिए जो क्वाइट टाइटल है क्लाउड प्ले वो अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद आपकी और बुक एक्सरसाइजेज हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का ये लास्ट है। हाउ डज द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द पोम इफेक्ट इट्स इम्पैक्ट। जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है वो पोम की टोन को या पोम को कैसे इम्पैक्ट करता है। द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द पोम इज इम्पैक्टिंग इट्स टोन, ये कैसे करता है, इसकी टोन को इम्पैक्ट कर रहा है कैसे, बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, सच एज सैडनेस, जॉय एंड एक्साइटमेंट। इट इज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन, ये रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ खींचता है, टू की आइडियाज, और उसके आइडियाज की तरफ, एंड एक सेंस क्रिएट करता है, किस चीज की, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड फाइनैलिटी। ठीक है, अर्जेंसी एंड फाइनैलिटी की एक सेंस क्रिएट करता है। अर्जेंसी मतलब जहां पर किसी चीज को करने के लिए अर्जेंट होता है, जरूरी होता है, और फाइनैलिटी मतलब कहीं पे कुछ उसको वो फाइनल टच दे रहा है। इट ऑल्सो मेक्स द पोम मोर लाइवली एंड ड्रामेटिक, ये जो है पोम को मोर लाइवली, जिंदा, एंड ड्रामेटिक मतलब ड्रामेटिक इफेक्ट से भरा हुआ बनाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्वेश्चंस थे,
मतलब एक एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी सॉल्व हो रही है। बहुत ही आसान है, लेकिन कब? जब आप इस पोम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से सीख लेते हैं तब। ठीक है, और बहुत बढ़िया पोम है। इसको आप मतलब अच्छे से सीखिएगा और लाइफ टाइम कभी भूलिएगा मत, क्योंकि इस पोम में सचमुच सीखने के लिए बहुत कुछ है और पर्सनली मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। बाकी की जो बुक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।